प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु लगातार आपके जीवन में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने प्रेजेंस और होली स्पिरिट की गाइडेंस, वचन के रेवलेशन के द्वारा कंटिन्यूअसली हम सबको परमेश्वर बिल्ड कर रहे हैं। हम सब लगातार ग्रो कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं मसीह यीशु में। मैं आपके लिए भी यही विश्वास करती हूँ, क्योंकि हम एंड टाइम्स में रह रहे हैं और परमेश्वर के बहुत ड्रीम्स और प्लान्स मुझसे और आपसे जुड़े हुए हैं। कभी ये ना समझे कि मेरा क्या औचित्य है या मेरा कोई रोल नहीं, प्रभु मेरे लिए कोई प्लान नहीं। और कई बार आपके आसपास चीजें अगर आपको वर्कआउट होती हुई न दिखें, तब बिल्कुल भी उदास या निराश न हो, क्योंकि जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम उस पार चलें, दिस इज लॉ ऑफ एडवांसमेंट, लॉ ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। कि जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि आओ हम उस पार चले, शिष्यों को नहीं मालूम था कि यीशु मसीह उस पार झील के क्यों लेकर जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह को हो सकता है नॉलेज था कि उस पार गैडरीन्स के नगर में एक व्यक्ति है जो दुष्टात्मा से पूरी तरह ग्रसित है, जो टूम्स में यानी कि कब्रों में रहता था, वस्त्र नहीं पहनता था और चेन्स और बंधनों से बंधा हुआ था। और उसके जीवन को शत्रु ने, डिमॉन्स ने, दुष्टात्माओं ने बहुत ही ज्यादा एक बुरी स्थिति में किया हुआ था। लेकिन यीशु मसीह ने जब बोला आओ हम उस पार चले, और जब वो लोग उस पार जाने के लिए नाव में जैसे ही सवार हुए, लिखा है कि यीशु मसीह तो रिलैक्स होकर सोने चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जो कार्य वो हमेशा कहते थे कि मैं अपने पिता को कार्य करते हुए देखता हूँ और मैं कार्य करता हूँ। उन्हें पता था कि मेरे पिता ने उस गैडरीन से, शहर के उस दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति को छुटकारा और आजादी दे दी। और न केवल उस व्यक्ति ने आजादी पाई, वरन वो 10 नगरों में, डेकापोलिस में जाकर के परमेश्वर के वचन और गवाही के द्वारा उसने लोगों के लाइफ को, वो आजादी जो उसके जीवन में आई, उसने उस आजादी को और भी लोगों तक पहुंचाया। ये बातें यीशु मसीह ने देख ली और ये बातें थी जिसकी वजह से यीशु मसीह रिलैक्स होकर सो गए। लेकिन उसी जैसे ही वो नाव में आए, लिखा बड़ी आंधी और बड़ा तूफान उठ गया, इतना कि नाव में पानी भरने लगा। चेले घबरा गए और उन्हें लगा हम नाश हुए जाते हैं। ये दोनों, यीशु मसीह और चेलों में ये फर्क था। यीशु मसीह ने अपने पिता को, उस दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति को चंगा करते हुए और उस व्यक्ति को 10 शहरों में इवेंजलिज्म करते हुए, अपने पिता को करते हुए, और यीशु मसीह ने उस कार्य को आत्मा में देख लिया था। उसकी वजह से वो रिलैक्स थे। लेकिन चेलों को कुछ भी नहीं पता था, उन्हें ये भी नहीं पता था कि हम उस पार क्यों जा रहे हैं। उन्हें पता था कि हम जा रहे हैं। तो परमेश्वर हमें अनुग्रह करे, लॉ ऑफ एडवांसमेंट, जब कभी हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये आंधी और तूफान इस बात का सबूत है कि आप आगे जा रहे हैं। कई बार आपको लगेगा कि मैं भला कर रही हूं, मैं फास्टिंग के बारे में सोच रही हूँ, प्रेयर के बारे में, मैं सुसमाचार सुना रही हूँ, मैं लोगों को वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा उनको बिल्ड कर रही हूँ, तो अचानक ये मेरे नाव में पानी क्यों भर रहा है। और ये बात, आप इस बात का सबूत है कि यू आर एडवांसिंग, आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप एक बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए आगे जा रहे हैं। ये आंधी और तूफान जो है वो इस बात का सबूत है कि आप जो करने जा रहे हैं वो अंधकार की सामर्थ को उसका इल्म है, और वो उस प्रोजेक्ट को पूरा होने से रोकना चाहता है, उससे वो इरिटेटेड है। लेकिन यदि आपने देख लिया, आपने एनविजन कर लिया है, आपने एनविजन कर लिया है उस जय को, उस छुटकारे को, और उस बड़े भलाइयों को, और उस बड़ी बेदारी को, उस रिवाइवल को, उस आउटपोरिंग ऑफ होली स्पिरिट को, दर्शनों को, स्वप्न और दास और दासियों को स्वप्न और दर्शन देखते हुए आपने वो एनविजन कर लिया है, वचन के द्वारा आपने अपनी आंखों से देख लिया है,
तो आप याद रखें कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और ये आंधी और तूफान इसलिए आए हैं कि ये आपके डांट से शांत हो जाएं और आप जय के लिए आगे बढ़े। हालेलुया। मैं आज वचन शेयर नहीं कर रही हूँ, आप लोगों के लिए सरप्राइज। मेरे हस्बैंड को प्रभु ने कुछ बातें उनके स्पिरिट में डाली है, जो मैं विश्वास करती हूँ टाइम टू टाइम होली स्पिरिट जानते हैं कि कौन सा वर्ड जो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हम सब के लिए कौन सा वचन है जो पवित्र आत्मा किस तरह से हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। इट्स अल्टीमेटली होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा है जो आत्मा से आत्मा तक बात होती है, जीवन की जल की नदियां है जो रिलीज होती है और आप तक जीवन और चंगाई और आशीष और ब्लेसिंग और छुटकारा, हर वो चीज जिसकी आप कल्पना और चाहत रखते हैं आपको वचन के द्वारा मिले। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे हस्बैंड से कि वो जो कुछ होली स्पिरिट ने उनके अंदर डाला है हम सब के लिए उसको वो शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है और धन्यवाद देता हूं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और हम ज़बरदस्ती अपनी तरफ से कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। और नीलिमा के लिए भी मैं तारीफ़ करता हूं, सराहना करता हूं कि जब कई बार उसके पास नहीं कुछ होता है तो मेरे से बोलती है कि आपके पास जो है वो आप शेयर करें, और मैं तो हमेशा तैयार रहता ही हूँ। और ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर लगातार बात करता रहता है कुछ बातों के बारे में, और सही समय परमेश्वर दिलाता है कि हम उसको आपके साथ शेयर कर सकें। हालांकि हम गिनती में थोड़े हैं, अभी 15 ही लोग हैं, इससे गिनती से फ़र्क नहीं पड़ता। और गिनती के बारे में कहना चाहता हूँ एक छोटी सी बात। एक संत हुए यूरोपियन, और उनका नाम था जॉर्ज गुरजिएफ। जॉर्ज गुरजिएफ को बदमाश संत कहा जाता है, या सैटन सेंट कहा जाता है, शैतान संत कहा जाता है। शैतान संत इसलिए कहा जाता है कि वो लोगों से बड़े कठिन कार्य करवाया करता था, और लोगों से बड़ी अजीब अजीब हरकत करने के लिए कहा करता था, और उसके द्वारा वो उनके मन के विकारों को दूर करता था और विश्वास में उन्हें लेकर के आता था, और अपने आत्मज्ञान को ढूंढने के लिए उन्हें प्रेरित करता था। तो वो ये कहता था कि घोषणा करता था कि 6 बजे इस हॉल में हमारी मीटिंग होगी, और उसको वो कैंप कहता था। तो उसमें लोगों को आमंत्रित किया जाता था, और वहाँ पर 1000 लोग मान लो उपस्थित होते थे। 1000 लोग जब उपस्थित होते थे तो उन लोग को इंतज़ार करवाता था वो 9 बजे तक, 6 से 9 बजे तक वे बैठे रहते थे। और जॉर्ज गुरजिएफ के जो शिष्य थे वे आके कहते थे कि अभी आएंगे आएंगे, आ रहे हैं, और वो नहीं आता था। फिर उसके चेले आके बोलते कि अब ये मीटिंग यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर वहाँ पर गुरजीएफ वहाँ पर अपना प्रवचन देंगे। तो जो लोग पहले ही हताश हो गए रहते थे इंतज़ार करते करते, अब उतनी दूर 100 किलोमीटर और कौन जाएगा बोल के उसमें से आधे ही रह जाते थे। मुश्किल से 100 लोग बचते थे जो 100 किलोमीटर दूर यात्रा करके फिर वहाँ चले जाते थे कि रात को वहाँ पर 11 बजे से वो बोलेंगे। फिर वो वेट करते 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 वेट करते रहते थे, और उसके बाद फिर शिष्य घोषणा करते थे कि वह अभी प्रचार नहीं करेंगे। दूसरे दिन सुबह 9 बजे प्रचार होगा दूसरे गांव में। फिर वहाँ बमुश्किल 5 लोग ही पहुँचते थे। 5 लोग कहाँ, 1000, और उसके बाद 5 लोग। 5 लोग जब वहाँ पहुँचते थे तब जॉर्ज गुरजिएफ ये कहता था कि इन्हीं 5 लोगों की मुझे ज़रूरत थी, और यही वो सुनने वाले और यही वो सीखने वाले लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ। और वो 1000 लोग जब 5 में बदल जाते तब वो उनसे बात करता था। प्रेज द लॉर्ड। तो भीड़ हमारे लिए मायने नहीं रखती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप जैसे बहुमूल्य लोगों के लिए जिनसे परमेश्वर बात करना चाहता है। और आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन के यशाया उसका 40 अध्याय
यशायाह 40 अध्याय उसका 28 से हम पढ़ेंगे। सब लोग जानते हैं परमेश्वर की बाट जोहने के विषय में है। और प्रिया है क्या यहाँ पर? प्रिया? जी अंकल। नहीं, प्रिया को बोल रहा हूँ मैं। प्रिया। हाँ, प्रिया एक हिब्रू का वर्ड है वहां पर बाट जोहने के लिए। वो आपको मालूम है क्या? कवाह या ऐसे कुछ, क्वाहा ऐसे कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलिए आप। तो वर्ड है कवा। कवा, ठीक है, थैंक यू। यहाँ लिखा हुआ थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ एक बाट जोहने की बात है। और थैंक यू प्रिया। वहां पर जो ओरिजिनल हिब्रू वर्ड लिखा है वो कवाह है, जिसका अर्थ है ट्विस्टेड टुगेदर, मतलब लिपट जाना। जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, आसानी से देखने को मिल जाता है। मनी प्लांट हर जगह हम देख सकते हैं। मनी प्लांट जो है वो लिपटा हुआ पौधा होता है, किसी पेड़ पर, किसी सहारे पर, और उसके चारों ओर वो लिपटा हुआ होता है और उसी में उसकी उन्नति होती जाती है और बढ़ता जाता है। तो ये बाट जोहने का जो वर्ड आया है वहां पर, जो परमेश्वर से इस तरह से लिपटे रहेंगे, मनी प्लांट के जैसे जो लिपटे रहेंगे, वे नए बल को प्राप्त करेंगे, लिखा है। और वे किसके समान उड़ेंगे? उकाबों की नाई उड़ेंगे, उकाबों की नाई। एपीजे अब्दुल कलाम साहब मरहूम ने कहा कि जब आंधी और तूफान आते हैं, छोटी छोटी चिड़िया घोंसलों में और पेड़ों की दरारों में अपनी पनाह को ढूंढती हैं, अपनी सुरक्षा को ढूंढती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उसी समय होता है जब उकाब अपने परों को फैलाता है और उड़ता हुआ उस तूफान को चीरता हुआ और धीरे धीरे उस तूफानों के ऊपर वो पहुंच जाता है और वो दम के साथ उड़ता है, नए बल के साथ उड़ता है और उस तूफानों के साथ और आंधी के साथ उसके ऊपर चला जाता है और वहां बड़ी शांति के साथ फिर वो शोर करता है। फिर उसे पंख फड़फड़ाने की जरूरत नहीं, बस वो तैरता रहता है उन ऊंचाइयों में। और इसी के लिए परमेश्वर ने हमें भी बुलाया है और उसी की तुलना उसने हमसे की है। तो यहाँ पर बाट जोहने का एक अर्थ है, विशेष अर्थ है। बाट जोहने वाला जो होता है वो वेटर होता है। वेटर हम सब ने देखा है। हम सब लोग कभी न कभी होटलों में जाते हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए जाते हैं, वहां पर एक वेटर होता है, उसका काम है वेट करना। तो वेटर क्या करता है, खाना आपको परोस के घर जाके सो नहीं जाता। अब लोगों के मन में कई बार ये धारणा रहती है कि हम तो भैया सब परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए हैं, अब वो जैसा चाहेगा, अब उसी का इंतजार है। ये मन का धोखा है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन का इंतजार नहीं है। दाऊद लिखता है कि मेरी आंखें धुंधला गई हैं, पथरा गई हैं तेरे वचन की पूरे होने की बाट जोहते जोहते। यानी कि परमेश्वर का वचन उसके पास था और वो उसी की बाट जोह रहा था पूरी होने का। जब आपके पास कुछ है ही नहीं, परमेश्वर का वचन, आपके पास कोई प्रतिज्ञा ही नहीं है, तो आप बाट किसकी जोहेंगे? किस बात की पूरी होने की बाट जोहेंगे? इसलिए आपको उसके वचन को सबसे पहले प्राप्त करना है, उस मसीहा की पहचान को प्राप्त करना है, उस तक यात्रा करनी है। तो वेटर क्या करता है, मैं ये बोल रहा था, इसलिए उसका नाम वेटर पड़ा है कि वो आपके टेबल में खाना सर्व करता है और हाथ बांधकर खड़ा होता है। और लोगों को भी सर्व करता होगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, आपका
हर एक का एक टेबल उसको दे दिया जाता है। जो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एक टेबल के लिए एक वेटर असाइन होता है और वही उस टेबल का पूरा ध्यान रखता है, वहाँ का ऑर्डर लेना, वहाँ का बिल बनाना, वहाँ की ज़रूरतों को पूरा करना। तो वेटर क्या करता है, जब आपको खाना ला के देता है, आपको क्या पसंद है पूछता है और आपकी पसंद का भोजन वो आपको मुहैया करता है। उसके बाद हाथ बांधकर उसकी नज़र पूरे टाइम आपके टेबल पर रहती है। जब आपका पानी खत्म होता है, कम होता है, वो जग से लाके वहाँ पर पानी डाल देता है। फिर आके पूछता है, सर एनीथिंग एल्स, और कुछ चाहिए? और देखता है आपका चावल खत्म हो रहा है, थोड़ा सा चावल, सर रोटी खत्म हो रही है, तो दौड़ के गरम गरम रोटी ला के परोस देता है। ग्रेवी कम हो रही है, सर ग्रेवी, थोड़ा सा ग्रेवी ला के डालता है, तो पूरा आपको सर्व करता है, ऑब्जर्व करता है, आपकी पूरी ज़रूरतों को देखता रहता है, बड़े ध्यान से देखता रहता है कि कब क्या ज़रूरत है। ये होता है वेटर का काम। तो जब हम बाढ़ जो होते हैं तो हमको ऐसे ही सतर्क रहना है कि पवित्र आत्मा को क्या ज़रूरत है, वो हमसे क्या कहना चाहता है। उस वेटिंग पीरियड में हम उसके वचन की आवाज़ को सुने कि वो कब चाहता है कि हम अब उपवास की ज़रूरत है, अब दुआ की ज़रूरत है, अब उठने की ज़रूरत है, अब इस वचन को पढ़ने की ज़रूरत है। आज मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है कि रोमियो का 5वां अध्याय पढ़ो, तो हम रोमियो का 5वां अध्याय निकाल के पढ़ने लग जाते हैं। आज पवित्र आत्मा कहता है कि यहाँ पर पानी कम हो रहा है, तो हम पानी लाके वहाँ पर ग्लास में डाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि आज वो फलाने मित्र की याद आ गई जो 25 साल पहले मेरे साथ ग्रेजुएशन में पढ़ता था। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है कि उस मित्र के लिए प्रार्थना कर, तो ना जाने कैसे तेरी याद आ गई, तो आप उसको ढूंढने लगते हैं कहीं कहीं से। आजकल सोशल मीडिया इतना है कि आपकी पहचान हो जाती है और आप उसको ढूंढ के निकाल लेते हैं। एक वचन हबक्कुक है, उसका 2 अध्याय, उसमें लिखा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। यहाँ पर लिखा है कि पहरे पर मैं अपने खड़ा रहूंगा और ताकता रहूंगा। गुम्मट पर चढ़कर ताकता रहूंगा मतलब दूर दूर तक से देखता रहूंगा कि वह मुझसे क्या कहेगा। ये होता है वेटिंग, इसको कहते हैं वेट करना। और यहाँ उकाब की बात हुई है, तो उकाब की बात मैं आपको बताता हूँ। उकाब जो है वो उड़ना सिखाने वाला एक पक्षी है जो अपने बच्चों को एक अद्भुत तरीके से उड़ना सिखाता है, क्योंकि उसकी उड़ान जो है वो सबसे ऊंची उड़ान होती है। बाकी पक्षी थोड़ा बहुत उड़ लेते हैं तो ठीक है वहां तक, लेकिन उकाब की उड़ान बिल्कुल अलग है, इसलिए परमेश्वर ने उकाब से हमारी तुलना की है। और कुछ बातें जो हैं, मैं पिछले बार मेरी आराधना थी, मैंने जो बाइबल का ग्रुप हमारा बना हुआ उसमें डाला है, उस आराधना को आप सुने। उसमें मैं ये कह रहा था कि लोग आज अपने संसार के अनुभव के आधार पर और संसार की कहावतों के आधार पर अपने जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, आत्मा की अगुवाई के अनुसार नहीं जी रहे हैं। वो यीशु मसीह के चेले के रूप में नहीं जी रहे हैं अपने जीवन को, लेकिन अपने अंदर, उनके मन के अंदर संसार के अनुभव बैठे हुए हैं, संसार की कहावतें बैठी हुई हैं। बहुत सारी कहावत है कि भाई दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है। तो बड़े अफसोस की बात है कि नहीं कि लोग दूध से भी जल जाते हैं। कितने अफसोस की बात है, इसमें किसकी मूर्खता है। खैर उन बातों में मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं ये कह रहा था कि कहावतों से, अनुभवों से हमारा मन भरा हुआ है और हमारे सब कॉन्शियस में वो गहरे उतर चुका है, अपनी जड़ों को बना चुका है, इसलिए हम उसके अनुसार ही रिएक्ट करना शुरू करते हैं। जैसे बोलते हैं कि भाई गिर गिर के ही तो आदमी चलना सीखता है, गलती कर कर के तो आदमी सीखता है। आप इस बात को याद रखें, जिस बात की आप प्रैक्टिस करते हो
वही बातों में आप माहिर होते चले जाते हो। यदि आप गलती कर कर के सीखते हो तो गलती कर कर के आप गलती कर गलत करना ही सीखते हो। आदमी सही करना सही कर कर के सीखता है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि आदमी गलती कर करके गलती ही करते जाता है, और यही गलतियां हम रोज दोहराते चले जाते हैं, और वो गलती हमारे जीवन, कल भी वही किए थे, आज भी वही किए थे, परसों भी वही करेंगे, तो यही सब चलता रहता है। पूरी जिंदगी भर हम कहीं नहीं सीखते हैं। एक चक्र में हम पड़ जाते हैं और उसी चक्र में हम घूमते रहते हैं, जो हमारे सब कॉन्शियस में दबा रहता है। जो कहावतें अब बोलते हैं कि भाई बिना दर्द के बच्चा नहीं होता, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका जीवन का अनुभव है, ये लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं। लेकिन यीशु मसीह और बाइबल और वचन को जब हम जानते हैं तो मैं अपने जीवन की गवाही से बता सकता हूँ इन बातों को। मैं आज तक गिरा नहीं हूँ। जब मैं साइकिल चलाना सीखा या बाइक चलाना सीखा, मैं कभी नहीं गिरा, क्योंकि मैं बचपन से कहावतों को नहीं मानता हूँ और एक विचारशील व्यक्ति रहा हूँ। हमेशा प्रश्न उठाता हूँ और कई बातों में मेरी बहुत बहस होती थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब भी मेरे प्रोफेसर बहुत सी बातों का जवाब नहीं दे पाते थे और बोलते थे यार आप चुप रहो। तो ऐसी बातें जब हम सवाल उठाते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जब हमारे अंदर ज्ञान आता है तब हम छुटकारा पाते हैं। और ज्ञान क्या है? सत्य ज्ञान है। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा है। आत्मा से ज्ञान हमारे पास आता है। और जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो जीवन के अनुभव वहां काम नहीं आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया रास्ता है। बिल्कुल नया रास्ता है जिसमें आपको चलना है। ये अनजान पथ है। और ये रास्ता जो है जिसमें आपको चलना है, ये आकाश का मार्ग है। ये संसार का मार्ग नहीं है जहां आप गिर गिर के चलना सीखें। गिर गिर के आप साइकिल चलाना सीख सकते हो, लेकिन गिर गिर के आप हवाई जहाज चलाना नहीं सीख सकते मेरे प्रियो। बहुत महंगा सौदा हो जाएगा। आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद लगाम आपके हाथों में आएगी। तो ये वेट करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैं कह रहा था कि हमें परमेश्वर से लिपटे रहना है। ट्विस्टेड टुगेदर लिखा है, उस वर्ड का जो प्रिया ने बताया, उस वर्ड का अर्थ है ट्विस्टेड टुगेदर। तो परमेश्वर से जो लोग लिपटे रहेंगे वे नए बल को प्राप्त करेंगे, काबों की नाई उड़ेंगे और दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं। लिखा है श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, ये लिखा है। तो नया बल कहाँ से मिलता है? यदि हम ऐसा वेट करते रहे, वेटर की बात मैं कर रहा था, वेटर सतर्क रहता है और जरूरत का ध्यान रखता है, कब क्या जरूरत है। इसको हम पवित्र आत्मा की आवाज को हमको सुनना है कि कब क्या करने की जरूरत है। इस बारे में हमको सतर्क रहना है। ये होता है वेटिंग, ये होता है वेटर, जिसका काम है सतर्कता से ध्यान रखना कि कब किस बात की जरूरत है, कब मुझे माफी मांगने की जरूरत है, कब मुझे हाथ जोड़ने की जरूरत है, कब मुझे उपवास करने की जरूरत है, कब मुझे उठ के रात को दुआ करने की जरूरत है, कब मुझे किसके घर विजिट करने जाना है, कब किसका वचन सुनना है। परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो मैं यही कह रहा था कि ये वेटिंग जो पीरियड है, लोग समझते हैं कि चादर तान के हम सो गए, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दो भैया, यही वेट करना है, वही कुछ करेगा तब होगा। इसका अर्थ ये नहीं है। बाट जो होने का अर्थ है, जैसे हमने अभी वचन में पढ़ा कि मैं पहरे के गुम्मट पर चढ़कर ताकता रहूंगा, देखता रहूंगा, दूर दूर तक नजरों को लगाए रहता है। जो इंतजार करता है, जो बाट जो होता है, उसकी आंखें उस ओर लगी रहती है सतर्कता के साथ। इसीलिए यीशु मसीह भी बोलता है जागते रहो कि मैं कब आऊंगा। हमें उसकी तैयारी में रहना है। बाट जोड़ने का अर्थ है तैयारी है, एक यात्रा है। जो मैं ये बोल रहा था, यहाँ पर बल प्राप्त करते जाएंगे लिखा है। बल कैसे प्राप्त किया जाता है? बल भोजन के द्वारा प्राप्त होता है, और भोजन भी परमेश्वर का वचन है।
तो हम भोजन को भी हमें खाना है, तब हमें बल मिलेगा और हम बलशाली होंगे और थकित और श्रमित नहीं होंगे। हम बड़े बड़े कामों को कर पाएंगे। उसके ज्ञान और समझ में हमको आगे बढ़ते जाना है। और एक समय आता है जब हमारा वेटिंग पीरियड खत्म होता है। ये उसकी बात है जब हम उड़ना सीखते हैं। उकाब जब उड़ना सिखाता है बच्चों को, तो वो उनको अपने पंखों में बिठाकर ऊपर लेके जाता है, बहुत ऊपर लेके जाता है। अपनी पीठ पे बच्चे को बिठा लेता है, उसके बाद बहुत ऊपर लेके जाता है। उसका पूरे डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा कि कितने किलोमीटर जाता है, क्या क्या होता है, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पे वो जाता है और उसके बाद तेजी से नीचे आता है। और जब पृथ्वी के ऊपर 1-2 किलोमीटर बचा रहता है तो वो बच्चे को छोड़ देता है हवा में, और बच्चा फिर नीचे की ओर तेजी से गिरने लगता है। जैसे ही वो जमीन से टकराने से पहले फिर से उसे नीचे से आके वो अपनी पीठ में ले लेता है। फिर इसी तरह से कई बार उस प्रोसेस को करता है जब तक बच्चा अपने हाथ पैरों को फड़फड़ाता है, अपने पंखों को फड़फड़ाता है और उस तरह से वो उड़ना सीख जाता है। तो कई लोग हैं जो बिना पानी में उतरे आप तैरना नहीं सीख सकते, और तैरना सीखने के बाद आप पानी में नहीं उतर सकते। मुझे यकीन है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तैरना सीखने के बाद आप पानी में नहीं उतर सकते। पानी में पहले आपको जाना होगा, तभी आप तैरना सीखोगे। हाथ पैर फड़फड़ाओगे, कुछ करोगे, उसके बाद ये हाथों पैरों का फड़फड़ाना शुरू में आपका बेतरतीब होगा यदि आपको पानी में छोड़ दिया जाए। हाथ पैर आप फड़फड़ाओगे, ये करोगे, लेकिन वही हाथ पैर का फड़फड़ाना व्यवस्थित रूप से ट्रेनर बताता है कि हाथ पैर फड़फड़ाने की क्षमता तो तुम्हारे अंदर है, लेकिन उसको व्यवस्थित ढंग से कैसे करना है। तब ट्रेनर आपको सिखाता है कि व्यवस्थित ढंग से हाथ पैर कैसे फड़फड़ाना है। तैरना और कुछ नहीं, हाथों और पैरों का फड़फड़ाना ही तैरना है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है और उस ढंग से हमको चलना है, तब हम अपने आप फिर तैरने लग जाते हैं, तैरना सीख जाते हैं। और मैं यही बोल रहा था कि भाई कई लोग क्या है, घोंसले से निकलना ही नहीं चाहते। हम तो सब कुछ सौंप दिए हैं भैया परमेश्वर के हाथ में और इंतजार कर रहे हैं, तो घोंसले में ही पड़े रहोगे तो उड़ना कब सीखोगे आप। घोंसले से बाहर आना पड़ेगा, हिम्मत जुटानी होगी, विश्वास का कदम उठाना पड़ेगा कि जो मेरा सिखाने वाला है उससे कभी चूक होती नहीं है। याद रखिए, जीवन में परीक्षाएं हैं, जीवन में पीड़ाएं हैं, जीवन में दुख है, जीवन में निराशा है, जीवन में कुछ भी क्यों ना घटित होता रहे, याद रखें कि आप एक कुशल सोनार के हाथों में है, एक कुशल सोनार के हाथों में है, और उसे अच्छी तरह मालूम है कि कब उस आग से आपको हटाना है। उसे अच्छी तरह से मालूम है कि उस भट्टी से कब आपको हटा देना है, ताकि आप खरे सोने बनकर निकले। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर पर आपको यकीन करना पड़ेगा। उकाब जो है वो एक कुशल सिखाने वाला, उससे कभी चूक होती नहीं। उसकी जरा सी चूक और उसका अंजाम आप सब खुद जानते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के हाथों में हैं। वो ऐसे उकाबों की नाई हमें उड़ना सिखाता है, उससे चूक कभी होती नहीं। जैसा कि मैंने कहा, गिर गिर के तो आप धरती पर चलना सीखते हो। ये संसार है, आपको उड़ने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है मेरे प्रियो। वहाँ कोई गिरने का कॉन्सेप्ट नहीं है, गिर गिर के सीखने का। वहाँ उड़ना ही है, व्यवस्थित ढंग से अपने पंखों को फड़फड़ाने की ज़रूरत है, और उसके बाद अपने आप उड़ना सीख सकते हैं। एक दिन आता है जब आप आज़ादी के आसमान पर उड़ते हैं,
अपने बल पर, अपनी ताकत पर जो परमेश्वर आपको देता है, आप नए बल को प्राप्त करते जाते हैं, और ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाइयों को आप प्राप्त करते जाते हैं। याद रखिए, उकाब वो पक्षी है जो जब कमजोर महसूस करता है, सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर जाकर वो बैठता है और ऊपर सूरज से नजरें मिलाता है, और सूरज से जब वो नजरों को मिलाता है, उसके अंदर एक नई ऊर्जा से वो भर जाता है। और मलाकी के अध्याय में लिखा है कि तुम्हारे लिए धार्मिकता का सूरज उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और उछलोगे, नाचोगे, गाओगे। सूरज से नजरें मिलाने की हिम्मत करिए मेरे प्रियो। उसके लिए आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उस ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, उस शिखर पर जाना पड़ेगा। इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए बल चाहिए। लोग आपको डिस्करेज करेंगे। तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मांगते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाएगा। इसके आगे का भी दिखा दीजिए। मैं ये बोल रहा था कि हमें उस शिखर पर पहुंचना है जहां खुदा का घर है। ये प्रेम की चढ़ाई है मेरे प्रियो, जिसमें हमें चढ़ना होगा, जिसमें हमें ट्रेंड होना पड़ेगा, जिसमें हमें परमेश्वर के वचन से ट्रेनिंग लेके जाना पड़ेगा। ये इसके आगे का तीसरा चौथा पद दिखा सकते, कोई बात नहीं, खैर उसमें लिखा है कि तुम पाले हुए बछड़ों की नाई उछलोगे, नाचोगे, कूदोगे, तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा। परमेश्वर वो सूर्य है, और लिखा है वह सूर्य और ढाल है। वो हाँ, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे। हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं ये कह रहा था कि सब परीक्षाएं जो है, मसीही जीवन की परीक्षाएं जो है, वो ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं जो संसार में है। हमारी परीक्षा प्रेम की परीक्षा है मेरे प्रियो। इब्राहिम की जब परीक्षा ली गई, तब परमेश्वर ने उससे यही कहा कि अब मैं जान गया कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर का नाप और उसका तराजू प्रेम का तराजू है। उस तराजू में हम तौले जाते हैं, उस नाप से हम नापे जाते हैं। बाकी बातों मायने नहीं रखती हैं मेरे प्रियो, लेकिन प्रेम में हमको सिद्ध होना है, क्योंकि लिखा है प्रेम सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। तो मैं ये बोल रहा था, जब आप चढ़ाई पर चढ़ते हैं, तब आपको अपने आप को हल्का करना पड़ेगा, अपने बोझ को, अपने घमंड को, अपने अहंकार के बोझ को उतारना पड़ेगा। तब आप उस प्रेम के शिखर पर पहुंच पाएंगे। लोग आपको डिस्करेज करेंगे। जब आप सामान्य पहाड़ कोई दर्शनीय स्थल पर जाएं, देखें, मैंने देखा है कि वहां पर पहाड़ तो ऊपर है जहां उनका मंदिर है या जो भी है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा था, खुदा का घर वहां है और खड़ी सीधी चढ़ाई है। उस चढ़ाई को आसान बनाने के लिए सबसे पहले अपने अहंकार के बोझ को हमें उतारना होगा, ताकि हम आसानी से चढ़ सके। नीचे दुकानें लगी हुई हैं, पान, बीड़ी, सिगरेट और न जाने सब प्रकार के, वहां पर कोई नारियल बेच रहा है, कोई ये बेच रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स और खाने पीने की वस्तुएं, सारा सब कुछ वहां उपलब्ध है। दुकानें खूब चल रही हैं मेरे प्रियो। और जब एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पहुंचता है, मैं पहाड़ में चढ़ने जा रहा हूं, तो दुकानदार उसे डिस्करेज करते हैं और अपने सामान को बेचने की कोशिश करते हैं कि चढ़ाई बहुत खड़ी है, कठिन है, हम खुद वहीं कभी गए नहीं हैं, हम खुद वहां चढ़े नहीं हैं, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं कि चढ़ाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन चढ़ाई है, तुमको ये इसकी जरूरत पड़ेगी, ये पी लो, ये खा लो, वो ले लो, ये ले लो। तुम तो बहुत बूढ़े हो, तुम तो बहुत कमजोर हो गए हो, तुम तो निश्चेत पड़े हो। लोग आपको डिस्करेज करते हैं।
लेकिन परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में आता है, वो आपको सामर्थ्य और बल को प्रदान करता है कि आप उस शिखर की चढ़ाई को चढ़े। तब बूढ़ा आदमी बोलता है, मेरा प्राण उस शिखर तक पहुंच चुका है और ये शरीर भी धीरे धीरे वहां पहुंच जाएगा। ऐसा विश्वास, ये विश्वास की यात्रा है मेरे प्रियो, जो आपको करना है। तब मास्टरी आपके जीवन में आएगी। ऐसा बाट जो होना किसी काम का नहीं कि चादर तान के सो गए, लेकिन तैयारी में लगना। बाट जोहने का अर्थ है परमेश्वर से लिपट जाना और तैयारी में रहना, प्रार्थना में रहना, उससे बातें करना, उसके वचन को पढ़ना, नए नए रेवलेशंस को, भेदों को, गूढ़ भेदों को उससे प्राप्त करना। ये होता है तैयारी। बाट जोहने का अर्थ है, ये होता है बाट जोहना। परमेश्वर से लिपटते चले जाना और बढ़ते चले जाना। और एक दिन आता है जब लगाम आपके हाथ में दे दी जाती है। नादिर शाह का नाम आपने सुना होगा। उसे बहुत बड़े लुटेरे के रूप में जाना जाता है, जो सन 1739 में शायद यहाँ पर दिल्ली पर उसने आक्रमण किया था और नादिर शाह वहां पर पहुंचा। फिर वो बहुत बड़ा लुटेरा और हत्यारा था। उसने खून की नदियां बहा दी। सुबह 9 बजे से उसने कत्ल करना शुरू किया दिल्ली में, कत्लेआम। और दोपहर 2 बजे तक उसने 3 लाख लोगों को काट डाला। ऐसा वो खतरनाक एक राजा था, जो जब दिल्ली में आया, उसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। तो उसने हाथी नहीं देखा था, देखा रहा होगा, या फिर ईरान का था शायद। ईरान में उस समय हाथी नहीं होते रहे होंगे, लेकिन सवारी के रूप में नहीं देखा था। तो उसने पूछा, ये क्या है? तो बोले, बादशाह ये हाथी है। तो बोले, अरे ये कैसा, क्या इसकी सवारी की जाती? तो बोले, ठीक है, मैं इसकी सवारी करना चाहूंगा। नादिर शाह को उस हाथी पर बिठाया गया बड़े सत्कार के साथ कि आइए बादशाह आप बैठिए। जब वो हाथी के ऊपर चढ़ गया, फिर सामने देखा तो महावत है। तो बोले, ये कौन है जो मेरे आगे बैठा है? तब उसे बताया गया कि ये महावत है सर, ये हाथी को चलाता है। तो बोले, अच्छा ठीक है। तो उसको तो घोड़े का अनुभव था, हाथी पे तो कभी पहली बार जिंदगी में बैठा था। तो उसने कहा महावत से कि ला लगाम मेरे हाथ में दे, ला लगाम मेरे हाथ में दे। महावत ने बोला, सर ये लगाम से चलने वाला चीज नहीं है, ये घोड़ा इत्यादि नहीं है, ये हाथी है सर। ये तो इसी छोटी डंडी से और ये महावत के द्वारा ही चलाया जाता है। अगले ही पल नादिर शाह हाथी से कूद के नीचे उतर पड़ा और उसने कहा कि मैं ऐसी किसी सवारी की सवारी पसंद नहीं करूंगा, करना पसंद नहीं करूंगा जिसकी लगाम मेरे हाथ में ना हो। मुझे यकीन है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जब आप कुशलता की ओर जाते हैं, अभी मेरे बेटे को मैं कार चलाना सिखा रहा हूँ। वो बहुत हवा बना के बैठा था, मैं बड़ा निश्चिंत था। मैं बोलता था, कार अपने आप चलती बेटा, कोई चलाना नहीं पड़ता। तुम जिस दिन ड्राइविंग सीट में बैठोगे अपने आप चलाने लग जाओगे। प्रेज गॉड। और एक दिन आया और बस वो चलाने लग गया। अब मैं उसके साथ बैठता हूँ तभी वो चला पाता है। अभी वो ट्रैफिक में अभी नहीं चला पाएगा, अभी खाली रोड पे चलाता है, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस को मैं डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे ही गुरु की आपको आवश्यकता है। गुरु इशारा देता है, कोई आपके बदले उड़ नहीं सकता। मैं बताया, परमेश्वर का मार्ग आकाश का मार्ग है, जहां कोई तख्ती और साइन बोर्ड आपको नहीं मिलेंगे। अपनी अपनी उड़ान है, अपने अपने पंखों का बल है मेरे प्रियो। आपके सिखाने वाले, आपको वचन बताने वाले लोग आपके पंखों में दम को भरेंगे, बल को भरेंगे, लेकिन उड़ना आपको पड़ेगा। और एक दिन आएगा जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा,
तब हम उड़ के उसके पास पहुंच जाएंगे, तब तक हम उड़ने में कामयाब हो जाएंगे। प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और मैं चाहता हूं कि ऐसे भी इंतजार करने वाले लोग हैं, खासकर मसीह जगत में। एक डाकू का उदाहरण देते हैं, डाकू का उदाहरण ये मैं आपको अगली बार बताऊंगा कि डाकू मरते समय खुदा का नाम ले लिया और स्वर्ग में चल दिया भैया। तो ऐसे ही हम भी चले जाएंगे। इस धोखे में कभी आप मत रहिए मेरे प्रियो। मौत जब आती है ना, तो जो कुछ आपने जिंदगी भर किया है वही जुबान पे आता है। पेड़ों पे फल अचानक नहीं लगते, फूलों को पेड़ों पे चिपकाया नहीं जा सकता, उसके लिए खाद पानी की जरूरत होती है, वर्षों की देखभाल की जरूरत होती है, उस पेड़ को बढ़ाया जाता है, तब जाके कहीं फल आते हैं। अभी क्या होता है, मैं देखता हूँ कई जगह लोग जब मरने वाले रहते हैं तो उसके रिश्तेदार आ जाते हैं, भजन सही तब लेके सीनर्स प्रेयर करवाते हैं, खुदा का नाम भी ले रहा है तो दूसरा उसको लेवा रहा है। मेरे पीछे पीछे बोलिए ब्रदर, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। वो तो हमारा प्रभु अनुग्रहकारी और दयावंत है कि उसने कहा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। तो उद्धार तो पा जाते हैं, लेकिन उस जीवन का आनंद आप कभी नहीं ले सकते जिस जीवन को बांटने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। लोग कहते हैं दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। आप बता दो मेरे को, बाइबल के अनुसार, कहावतों के अनुसार जीना छोड़ दीजिए मेरे प्रियो। दर्द बांटा नहीं जाता, दर्द सहा जाता है। जब दर्द सहा जाता है तब खुशी बढ़ती है मेरे प्रियो। किसी ने हमारे लिए दर्द को सहा और खुशी को बांटा। हम उसके दर्द को समझे जिन्होंने दर्द को सहा है और खुशियों को बांटा है। दर्द को बांटा नहीं, दर्द को सहा है। ऐसे ही आप भी सहना सीखें मेरे प्रियो, तब आप खुशी बांट पाएंगे, उस जीवन को बांट पाएंगे जो यीशु मसीह ने आपके अंदर रखा है, उस प्रेम को बांट पाएंगे जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके मनों में डाला है। प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, जो कुछ भी उसने हृदय में रखा और उसको हमने बांटा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और नीलिमा प्रार्थना में अगुवाई करेगी। उसके बाद हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हालेलुया हमें अनुग्रह देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करते हैं और जो उस पर वेट करते हैं, जो वचन कहता है जो कोई परमेश्वर पर वेट करते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, उकाबों के समान वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वो चलेंगे और श्रमित ना होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें हर बार उत्साहित करते हैं, हमें बिल्ड करते हैं, पवित्र आत्मा हमें अंदर से लिफ्ट करते हैं और हमें अनुग्रह देते हैं और हमें बताते हैं यदि परमेश्वर मेरे और आपकी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अब्बा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रतिदिन प्रति समय हमें अपने प्रेम को परमेश्वर हालेलुया समझने के लिए हमें अनुग्रह देते हैं। प्रभु आज आपने हमें हिम्मत दिया प्रभु यीशु मसीह की, यदि हमने आपकी बाट जोही, यदि हमने आप पर वेट किया है, यदि हमने आपकी ओर अपनी आंखों को रखा है, यदि हम आपसे सुनने के लिए तैयार हैं, यदि हमने अपना समय प्रभु आपके साथ बिताने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ये बातें किसी भी रीति से हमारे लिए लॉस नहीं, लेकिन हमारे लिए एक स्ट्रेंथ को और उकाब के समान नई हाइट्स को, नई डेप्थ्स को, नई गहराई और नई ऊंचाइयों को लेने के लिए प्रभु आप हमें तैयार कर रहे हैं। जो कल्पनाएं आपने हमारे विषय में की हैं वो लाभ की, हानि की नहीं। हम धन्यवाद करते जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए और उस व्यक्ति से जुड़े हर एक परिवार के लिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर की शांति, वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा की भरपूरी, वचन का परमेश्वर पिता प्रकाशन हर एक लाइफ में मल्टीप्लाई होता चला जाए। प्रभु हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में एक हायर लेवल पर ग्रो करे, वो परमेश्वर कमांड ले ले प्रभु जी, वो अधिकार के साथ प्रभु राज करने पाए। और प्रभु आने वाले समय में और भी कई गवाहियां उनके जीवन में ऐड होती चली जाए, हर एक का जीवन लाइट हाउस बन जाए, जो जहां जिस क्षेत्र में, जिस नगर, जिस शहर में रहते हैं, उस नगर के लिए, उस समाज के लिए प्रभु ज्योति बनते चले जाएं। उनकी सेवा, उनकी आराधना, उनके वचन और उनके परमेश्वर, उनके अंदर से निकलने वाले जीवन की जल की नदियां तमाम स्थानों को प्रभु जी जीवन और चंगाई से भर दे। उनके लाइफ में जितनी आंधी और तूफान है वो उनके ही डांटे जाने पर शांत हो जाए। वो अपने प्रोजेक्ट्स और प्रभु तेरे द्वारा दिए हुए कार्यों को बड़ी सफलता से अंजाम दे सकें। हर एक के लिए अच्छे हेल्थ के लिए प्रार्थना करते, हर एक परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करते, एकता के लिए प्रार्थना करते, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए हम प्रार्थना करते, तेरी नजदीकी के लिए प्रार्थना करते, ओपन डोर्स के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह हर एक बात के लिए धन्यवाद करते, यीशु के नाम से मांगते हैं,